हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका डिफिकल्टी लेवल एडवांस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 2x + 1, find the polynomial whose zeros are 1 - alpha upon 1 + alpha and 1 - beta upon 1 + beta। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे let px is equal to 3x² + 2x + 1। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और अल्फा बीटा जो है वो इसके जीरोज हैं। इसे हम कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax² + bx + c के साथ और a b c की वैल्यूज लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 1। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। हमें पता है सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -b/a। अब हमारे जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b, मतलब b की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 3। तो ये आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। अल्फा बीटा मेरे जीरोज हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c जो कि है 1 और a जो कि है 3। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज हैं ये दोनों। तो बेटा हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है वो होता है k टाइम्स k कांस्टेंट है x² - sx + p, जहाँ s क्या होता है, s होता है सम ऑफ जीरोज और p होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमने एक ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोज क्या हैं ये दोनों हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे। सम इज इक्वल टू 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा प्लस 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा। ठीक है, तो हमारे जीरोज क्या हैं 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा। तो इनका हम सम निकालेंगे। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो हो जाएगा वो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 + अल्फा और 1 + बीटा का। 1 + बीटा इधर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 - अल्फा इंटू 1 + बीटा प्लस 1 + अल्फा इधर 1 - बीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 - बीटा इंटू 1 + अल्फा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 - अल्फा आ जाएगा, और जब 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस बीटा, और -अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -अल्फा बीटा। ये आ गया मेरे पास। फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस 1 - बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 - बीटा, 1 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, एंड -बीटा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो -अल्फा बीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 + अल्फा, एंड अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो बीटा, एंड अल्फा को जब बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है। ये -अल्फा है और ये प्लस अल्फा है, ये प्लस बीटा है, ये माइनस बीटा है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास आ गया 1 + 1 2 -अल्फा बीटा हो गया -2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1 + अल्फा प्लस बीटा, जिसे मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, प्लस अल्फा बीटा। मैंने ब्रैकेट में इसलिए डाला क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है सम ऑफ जीरोज प्रीवियस पॉलिनोमियल की, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू थी 1/3 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 - 2 1/3 और 1 + अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2/3, तो -2/3 प्लस 1/3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2/3 होल अपॉन 1 ± -2/3 प्लस 1/3।
तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और 1 को भी लिख सकती हूँ मैं 1/1। तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर LCM 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 6 माइनस 2 होल अपॉन, यहाँ पे भी LCM आ गया मेरे पास 3, तो ये आ जाएगा 1 3 ज़ा 3 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में 3 है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में भी क्या है 3 है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैं यहीं पे कैंसिलेशन शो कर रही हूँ। तो मेरे पास आ गया 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 3 माइनस 2 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे मेरे पास सम क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आया है वो कितना आया है 2 आया है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो जो ज़ीरोज़ हमें गिवन है उनका प्रोडक्ट निकलेगा। सो 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, एक ज़ीरो ये थी और दूसरे ज़ीरो है मेरे पास 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इनका हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 इज़ 1 माइनस अल्फ़ा, देन 1 इंटू माइनस बीटा इज़ माइनस बीटा एंड माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो ये आ गया प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 इज़ 1 प्लस अल्फ़ा, 1 इंटू बीटा इज़ बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ अल्फ़ा बीटा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो यहाँ पे माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे माइनस बीटा है, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाल लूँगी। तो मेरे पास ब्रैकेट में रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ होल अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, आई विल पुट इट इन द ब्रैकेट्स, प्लस अल्फ़ा बीटा। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा में से माइनस निकाल दिया। जब माइनस कॉमन निकाला तो दोनों के साइन अंदर क्या हो गए, चेंज हो गए। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, तो मैं यहाँ पे उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस 2/3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3। सो 1 प्लस माइनस 2/3 प्लस 1/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 होल अपॉन, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पे 1 का मतलब क्या होता है 1/1, इधर भी 1 का मतलब क्या है 1/1। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा, इनका एलसीएम हो गया 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 आ गया, प्लस 2 प्लस 1 एंड होल अपॉन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा एंड 3 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आ गया मेरे पास 6/3 और डिनोमिनेटर में आ गया 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, 2/3। ठीक है, 3 और 3 हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये आपको स्टेप एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो जो न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होता है उसे हमने लिख लेना है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो हो गया 3/2। तो इस तरीके से मेरा 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल। तो मैं यहाँ पे भी 3 और 3 और इधर भी 3 और 3 को कैंसिल कर सकती थी। तो मेरे पास क्या आ गया 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई 3। तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट 3 आ गया, मेरा सम क्या आ गया 2 आ गया। किनका सम और प्रोडक्ट आया है, जो ये हमारे जीरोस गिवन हैं उनका सम और प्रोडक्ट आ गया है। और हमने क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मेरे पास ये है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसमें मैं s और p की वैल्यू क्या करूँगी, सब्सटीट्यूट करूँगी। तो मेरे पास therefore quadratic polynomial is equal to k times x square माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मैं k को सपोज करूँगी 1। सो लेट k इज इक्वल टू 1। k हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम डिनोमिनेटर के हिसाब से अपना k की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अच्छे से करके देखना है, प्रैक्टिस करके देखना है, लिख कर देखना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
Again, a very important question. If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 4x plus 5, find the values of. तो यहाँ पे 5 parts given है, ये competency based question है और बहुत ही important question है from examination point of view. तो start करते हैं. सबसे पहले हमारा polynomial लिखते हैं, क्या है? Let px is equal to 2x square माइनस 4x प्लस 5 और इसे जो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं और a b c की वैल्यूज़ लिखेंगे. तो यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -4, माइनस का साइन ज़रूर कंसीडर करना है और c की वैल्यू है 5. ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या है? इसके ज़ीरोज़ हैं. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे. तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a. तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा आ जाएगा. देखो बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये माइनस का साइन तो ऑलरेडी है और b की वैल्यू क्या है मेरे पास? -4. तो ब्रैकेट में लिखा मैंने -4 और a की वैल्यू क्या है? 2. ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. तो ये आ गया 4/2. तो 4/2 जब मेरा कैंसिल हुआ तो ये आ गया 2. तो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2 आ गई. ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट होता है c/a. तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 2. तो ये मेरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हमारे पास 5 पार्ट्स हैं. सबसे पहला है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं. फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. हमें पता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा. मैंने अपनी एक वीडियो में आपको समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ. अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा. अब मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. तो मैं यहाँ पे जो 2 अल्फ़ा बीटा है वो इधर जाके क्या कर दूँगी? ट्रांसपोज कर दूँगी, शिफ्ट कर दूँगी. तो मुझे मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और इधर रह गया मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो यही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 5/2. तो वो हम सब्सिट्यूट कर देंगे. तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो मेरे पास आ जाता है 4 - 5. तो 4 - 5 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? -1. तो इस पार्ट का आंसर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1. ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा. तो सेकेंड पार्ट करते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा. तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहले हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम होता है अल्फ़ा बीटा. बीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और अल्फ़ा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मेरे पास आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा. बीटा प्लस अल्फ़ा इज़ बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 5/2. तो वहाँ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो 2/5/2. तो ये न्यूमरेटर एज इट इज़, डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन और जो ये फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2/5. तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 4/5. ठीक है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या है? 4/5. ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है. थर्ड पार्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर. थर्ड पार्ट अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर. अब अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे. तो वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा. और बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली है अभी. ठीक है, -1. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -1. ठीक है, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें पता है. अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5/2. तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5/2 यहाँ पे. तो यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया मेरा? कैंसिल हो गया. तो मेरे पास बचा -1 -5 और यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया? -6. ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? -6 आ गई. स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट. देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या है हमारा. फोर्थ पार्ट है 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर.
लिखते हैं 1/α² प्लस 1/β²। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें भी हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो α² और β² का एलसीएम होता है α² β²। β² इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया एंड α² इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास ये आ गया। इसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ α² प्लस β²। मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की है, आगे पीछे किया है। इसे दोबारा से लिख लेते हैं। और α² β² को मैं लिख सकती हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा है। अब हमारे पास α² प्लस β² की वैल्यू है पार्ट 1 से, जिसकी वैल्यू हमने -1 यहाँ पे भी पुट की थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/2, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आगे ही। तो α² प्लस β² की वैल्यू है -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/2, तो ये आ गया होल स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया -1 होल अपॉन 25/4, रेसिप्रोकल लेंगे -1 इंटू 4/25, तो मेरे पास इस क्वेश्चन का इस पार्ट का आंसर आ जाता है -4/25। 1/α² प्लस 1/β² की वैल्यू है -4/25। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है α³ प्लस β³। तो यहाँ पे लिखते हैं फिफ्थ पार्ट α³ प्लस β³। तो बेटा α³ प्लस β³ के लिए हमें ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a³ प्लस b³ की वैल्यू चाहिए। तो ये जो पूरा 3ab इंटू a प्लस बी है, ये उधर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a³ प्लस b³, ठीक है। तो ये मुझे a³ प्लस b³ की वैल्यू मिल गई है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और यही आइडेंटिटी, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इस पार्ट में। तो मेरे पास मुझे मिल जाएगा a और b को सपोज करना है अल्फ़ा बीटा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देख लेते हैं क्या थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 5/2, तो ये हम पुट करेंगे। यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 5/2, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर क्या है 2, ठीक है। सो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 3 5 15, सो 8 माइनस 15 आ गया, और 8 माइनस 15 होता है -7। तो α³ प्लस β³ की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट था, इस क्वेश्चन का आंसर था। 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एडवांस लेवल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इनकी बेटा जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स।